आप सभी का वेलकम है मेरे स्टडी एट होम यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 7 तक मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन 8 और 9 कराने वाली हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब ये बताना हमें कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो हमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 कोट ए बराबर 4। तो मुझे पता है कि कोट ए की वैल्यू फाइंड करनी मुझे यहाँ, तो उसकी जो गुना में है वो सामने वाले के कहाँ जाएगा, भाग में। ठीक है। अब कोट ए बराबर 4/3 है। अब आपको एक ट्रिक बता रखी है, LAL लाल, KKA लाल बटे काका। तो लाल बटे काका के हिसाब से क्या होता है, साइन थीटा ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। ठीक है। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बेसिक कराया था, तो उसमें समझाया था कि जो कोट ए होता है वो टेन ए का उल्टा होता है। जो हमारा कोट ए होता है वो टेन ए के उल्टा होता है। जब हमें पता है कि यहाँ टेन ए एल बटे ए है, टेन ए क्या है हमारा, एल बटे ए, तो कोट ए बराबर कोट ए क्या होगा हमारा, ए बटे एल। टेन ए हमारा एल बटे ए है, लंब बटे आधार है। टेन ए हमारा लंब बटे आधार है, तो कोट ए क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होगा, 4/3। अब एक डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समकोण त्रिभुज बनाया हमने, ये ए हुआ हमारा, ये बी और ये सी 90 डिग्री। तो हमें क्या दिया है, आधार पता है हमें इसमें 4 और लंब पता है हमारा 3 है। आधार 4 और लंब हमारा क्या है, 3 है। तो मुझे दो भुजा पता है समकोण त्रिभुज की, तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में इसी तरह कर रहे हैं। त्रिभुज 7 क्वेश्चन करा दिए पहले से, इसमें बहुत बार पाइथागोरस प्रमेय यूज़ कर चुकी मैं, लेकिन फिर भी यहाँ आपको बता रही हूँ। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर है किसके, आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। कर्ण कितना है, कर्ण तो हमें फाइंड ही करना, AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारा 4 इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारा 3 इसका स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो AC का स्क्वायर बराबर 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25। अब मुझे AC की वैल्यू फाइंड करनी। AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं दोनों ओर का क्या करूँगी, वर्गमूल। जब वर्गमूल करूँगी तो मैंने आपको समझाया था कि जो वर्गमूल होता है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ AC बचेगा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो AC की वैल्यू कितनी आई हमारे यहाँ, 5। तो यानी कर्ण कितना है हमारा, 5। तो कर्ण तो हमारा यहाँ आया 5। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में एक आ कि इसके इक्वल होना चाहिए, तो उससे हमें किस चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन ए की, कोस ए की और टेन ए की। तो मैं यहाँ साइन ए की वैल्यू फाइंड करूँगी पहले, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए साइन ए की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, कोस ए की और टेन ए की। तो साइन ए फाइंड करेंगे। ट्रिक के हिसाब से मैंने बताया था आपको, ये साइन ए है, ये कोस ए है, ये टेन ए है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 3, और लंब क्या है हमारा, ये है 3, और कर्ण क्या है हमारा 5, 3/5। कोस ए, कोस ए बराबर क्या होता है हमारा, कोस ए होता है हमारा ट्रिक के हिसाब से ए बटे के, आधार बटे कर्ण, ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण। आधार 4 और कर्ण कितना 5। अब हमें टेन ए फाइंड करना है। टेन ए ट्रिक के हिसाब से टेन ए, ये साइन, ये कोस, ये टेन। टेन क्या है, एल बटे ए, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 3 और आधार कितना है 4। तो अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या हमारा, क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन की वैल्यू क्या है हमारी, टेन ए की 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टेन ए का स्क्वायर हो रहा। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर दोबारा 3/4
इसका स्क्वायर बराबर कोस की जगह कोस की वैल्यू रखेंगे, कोस ए की वैल्यू 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की जगह साइन ए की वैल्यू 3/5 इसका स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके में 1 मान लिया, जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके अपोन में 1। अब 16 और 1 का लैसे लेंगे हम, जब 16 और 1 का लैसे लेंगे तो 16 आएगा हमारा, 16 और 1 का लैसे क्या है हमारा 16। अब 1 से डिवाइड करूंगी तो 1 से 16 को डिवाइड करूंगी, 16 जो आता है डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से 16 को डिवाइड करके 16 आया, फिर 16 की 1 में मल्टीप्लाई 16 माइनस 16 से 16 को डिवाइड करूंगी 1 की 9 में मल्टीप्लाई करूंगी 16 माइनस 9 16 माइनस 9 हो गया। अब नीचे भी ऐसे ही 16 एलसीएम आ गया 16 और 1 का, फिर ऐसे ही डिवाइड करेंगे 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 16 प्लस 9 बराबर, जब हर समान हो तो ऐसे भी क्या रहता है वही वैल्यू रहती है, तो 25 और ऊपर का जुका तो लिखा जाता है 16 माइनस 9। ठीक है भाई, अब हमारा 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा अपॉन 7 अपॉन 16, 16 में 9 ऐड करेंगे 25 बचेगा अपॉन 16 बराबर 16 में से 9 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो 7 अपॉन 25, बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई और ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई 16 और 16 मल्टीप्लाई 25 बराबर 7 अपॉन 25। 16 से 16 कैंसिल कर दिया हमने, तो इधर क्या बचा हमारा, मैं इसे इधर कर रही हूँ, यहाँ क्या बचा हमारा 7 अपॉन 25 और इधर बराबर में क्या बचा हमारा 7 अपॉन 25। तो ये दोनों वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद क्या है हमारी इक्वल आई। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अगर 3 कोट ए बराबर 4 है तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के है या नहीं, ये इसके बराबर है या नहीं। तो हमने क्वेश्चन को सोल्व करा, पहले तो ये पहले तरीके से ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, उसी तरीके से सोल्व करा हमने, फिर साइन कोस टेन की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी ये निकाल ली, फिर इसमें वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या किया, वैल्यू पुट करने के बाद इनमें कैलकुलेशन करी। कैलकुलेशन तो आपको आती है भाई, अब आप 10th के स्टूडेंट हो चुके, नहीं आती तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो 7/25 इधर बचा और 7/25 इधर बचा, यानी दोनों क्या आई इक्वल वैल्यू आई हमारी। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो HP हैंस प्रूफ, आंसर क्या है हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, इसमें फिक्स दे दिया कि B समकोण पर ही लेना तुम्हें, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित कौन है भाई, ये है फर्स्ट साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, सेकेंड पार्ट कोस ए कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अगर हमें tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है और एंगल B समकोण कहा गया है, तो उसकी हेल्प से हमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट फाइंड करनी, वैल्यू फाइंड करनी इनकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan A बराबर क्या दिया हुआ है 1/√3, 9 का सॉल्यूशन करेंगे। tan A बराबर क्या दिया हुआ है हमारा 1/√3। अब मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है वही, LAL लाल, KA लाल बटे काका, ये साइन, ये कोस, ये टैन, ये हमारा क्या हुआ tan A। tan A बराबर क्या है L/A, यानी tan A बराबर क्या हुआ हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर क्या हुआ 1/√3। अब मुझे पता है डायग्राम बनाएंगे हम, डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व होता है भाई। बनाया समकोण, इसने कहा कि जिसका कोण B, त्रिभुज ABC में इसने एक त्रिभुज लिया ABC और क्या कहा B समकोण है, B फिक्स है कि इसका समकोण है 90 डिग्री है B हमारा, ठीक है। ये A मान लो, A ऊपर मान लो या नीचे मान लो, बस B लेना हमें समकोण पे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि B समकोण है। ये A, ये B और ये C हमारा। तो लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, तो हम क्या निकाल लेंगे इसमें
कर्ण निकाल लेंगे पहले। किसकी हेल्प से? वही हमारी पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय भाई सभी को लर्न होगी। कर्ण का स्क्वायर क्वेश्चन करते करते लर्न हो जाती है, इतने क्वेश्चन कर लिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा? कर्ण तो हमें फाइंड ही करना है। AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारा? आधार हमारा है √3, इसका स्क्वायर प्लस लंब क्या है 1। AC का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि वर्गमूल में जो संख्या 2 होती है ना वर्गमूल में, क्योंकि √3 की अगर √3 में मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होता है हमारा? √3 वर्गमूल कट जाता है और 3 का 3 आ जाता है, तो √3 का वर्गमूल वर्ग क्या आया? 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो जो AC का स्क्वायर आया हमारा वो 3 और 1 को ऐड करके क्या आया? 4। जब दोनों ओर का वर्गमूल करूंगी मैं तो स्क्वायर से तो वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2। AC बराबर 2। तो हमारा जो कर्ण आया वो कितना आया? 2। जो कर्ण आया वो कितना आया? 2। अब मुझे क्वेश्चन फर्स्ट को सोल्व करने के लिए किस किस वैल्यू की ज़रूरत है वो देखूंगी। मुझे साइन A की ज़रूरत है, कोस C, कोस A, साइन C। ऐसे यहाँ कोस A है, साइन कोस C है, कोस C है। मतलब ये है कि इन चारों की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर उसी की हेल्प से क्वेश्चन सेकंड में भी यही दिए हुए हैं। सेकंड भी ऐसे ही फाइंड हो जाएगी वैल्यू इससे ही। तो क्या क्या निकालना है हमें? एक तो हमें साइन A निकालना है पहले, फिर कोस C हमारा, फिर कोस A और साइन C। इन्हें सोल्व करने के लिए इन वैल्यू की ज़रूरत है हमें। तो साइन A बराबर, फिर हमारी पुरानी ट्रिक लाल बटे काका, L बटे के साइन A बटे के कोस A, L बटे tan A, साइन कोस tan। तो साइन A बराबर L बटे के, L बटे क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है क्वेश्चन में? लंब है 1 और कर्ण है 2। कोस C देखो आधार के हिसाब से एंगल के हिसाब से देखते हैं। ए पूछा गया है, एंगल ए के सामने की भुजा क्या होती है? जिस एंगल की वैल्यू पूछी गई है उसके सामने की भुजा लंब होती है। अब हमारा लंब ये है तो आधार ये हुआ। इसने लंब और कर्ण पूछा, कर्ण तो फिक्स होता है। लंब ये हुआ 1 और कर्ण हुआ हमारा 2। अब कोस C, कोस होता क्या है? कोस होता है ट्रिक के हिसाब से आधार बटे कर्ण। A बटे के क्या होता है? A बटे के, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा? C के हिसाब से C, एंगल C ये रहा, इसके सामने की भुजा क्या हुई हमारी? लंब। ए भी तो यहाँ लंब हुई, तो BC क्या हुई हमारी यहाँ? आधार। तो आधार क्या है? 1 और कर्ण तो हमारा फिक्स रहता है 2। अब है हमारा कोस A। कोस A की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे कर्ण, वही A बटे के, आधार बटे कर्ण। लेकिन एंगल A के हिसाब से देखना है हमें। आधार क्या है हमारा? एंगल A के हिसाब से, एंगल A के सामने की भुजा तो लंब होगी, तो आधार क्या बचा? √3 और कर्ण हमारा 2 है ही। अब साइन C, साइन होता तो वैसे हमारा लंब बटे कर्ण ही है, L बटे के ही होता है, लेकिन हमें एंगल C के हिसाब से देखना है। एंगल C के हिसाब से हमारा क्या? लंब। एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। तो लंब क्या हुआ? √3 और कर्ण तो हमारा फिक्स है 2। तो मैंने साइन A, कोस A, साइन C की वैल्यू फाइंड करी, और कैसे करी ये भी बताइए आपको अच्छे से। तो हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया हमारा? साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। साइन A की वैल्यू यहाँ फाइंड करी 1/2, कोस C की वैल्यू यहाँ फाइंड करी 1/2, कोस A की वैल्यू फाइंड करी √3/2 और साइन C की वैल्यू फाइंड करी √3/2। तो हम क्या करेंगे? साइन A की जगह साइन A की वैल्यू रखेंगे 1/2, कोस C की वैल्यू 1/2 प्लस कोस A की वैल्यू क्या है हमारी? √3/2 मल्टीप्लाई, इस इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है। साइन C की वैल्यू क्या है? √3/2। 1 की 1 में 1 और 2 की 2 में 4 प्लस √3 की √3 में मल्टीप्लाई 3 और 2 की 2 में 4। और जब हर समान हो तो ले से भी वही वैल्यू, ऊपर जो का तो लिख लेते हैं। तो 3 + 1 4/4, 4 से 4 डिवाइड 1, 4 1 जा 4, तो आंसर क्या है हमारा? 1, क्योंकि 4 से तो 4 यहाँ डिवाइड हो गया भाई, 4 1 जा 4, तो हमारा क्या बचा? सिर्फ 1। तो आंसर क्या है हमारा? 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है हमारा? 1। अब हम ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं इसका।
सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेकंड पार्ट है हमारा कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब कोस ए का मान क्या है हमारा? √3/2। ये लिखे हुए हैं सब। कोस ए की वैल्यू √3/2, कोस सी की वैल्यू चाहिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू भी 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। अब √3 की 1 में मल्टीप्लाई करूंगी तो √3 आएगा और 2 की 2 में करूंगी 4 माइनस √3 की 1 में √3 और 2 की 2 में 4। अब यहाँ प्लस, ये प्लस का है और ये माइनस का, और जब सेम वैल्यू होती है प्लस माइनस में तो एक दूसरे से क्या हो जाती है? कैंसिल। जब सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है? 0। तो इसका आंसर क्या है हमारा? 0। इसका आंसर आया हमारा 0। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब लास्ट वीडियो में मैं आपको 7 तक करा चुकी थी, आज 8 9 करा दिए हैं। अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। और अभी इस एक्सरसाइज का 10 और 11 क्वेश्चन बचा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।